नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जल से बिजली कैसे बनती है, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इंडिया में बिजली बनाने के लिए, चाहे और भी देशों में बिजली बनाने के लिए तमाम विधियां है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तमाम विधियां है। उसी में से एक विधि हम लोग जानेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब जल से बिजली कैसे बनती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में कितनी सिचुएटेड है, तो इंडिया में 197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में 197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल पावर प्लांट है। फिर आगे हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर ही उदयहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। फिर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर नाभा झाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसी तरह तमाम है, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो पावर स्टेशन है इंडिया में, पावर स्टेशन 13 है इंडिया में, जहां से जनरेट की जाती है हाई पावर में। और सबसे बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो देख सकते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना नदी है। कोयना नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बना हुआ है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया में। 197 था, सबसे बड़ा महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना नदी पर था कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आप नक्शे के सहायता से देख सकते हैं कि कहां कौन सा बांध है। 197 बांध है, लेकिन संभव नहीं है कि 197 नक्शा पर दिखाया जाए। इसलिए कुछ कुछ जो इंपोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है नक्शा के सहायता से आपको दिखाया गया है। इंडिया में कितना है, जैसे देख सकते हैं कि वो लद्दाख में है, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब वाला में भाखड़ा नांगल, कहाँ कहाँ कौन सा है आप देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो नक्शे की सहायता से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। 197 संभव नहीं है दिखाना। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जो 197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, कहां पर सबसे ज्यादा मेगावाट की बिजली बनती है। तो सबसे ज्यादा मेगावाट की बिजली जो बनती है ना, हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर बना नत्था झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। वो हिमाचल के नत्था झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, जो 1500 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है। फिर सबसे बड़ा तो महाराष्ट्र सतलज नदी पर था, लेकिन जो मेगावाट में कौन सा सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है मेगावाट में, तो वही था नाथा झाकरी वाला था। फिर जो स्पेशल हम लोग समझ सकते हैं कि इसका वर्किंग डायग्राम से कैसे समझा जाए, जो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, हाइड्रो से जल से बिजली कैसे बनती है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जलाशय की आवश्यकता होती है, दूसरा डैम की आवश्यकता होती है। जलाशय फिर डैम, ये जो है ना रिजर्वायर मतलब जलाशय होता है, फिर डैम होता है, फिर पेनिस्टोक का इस्तेमाल किया जाता है। पेनिस्टोक एक पाइप होता है, क्या होता है कि जल को टरबाइन तक पहुंचाने का कार्य करता है पेनिस्टोक। तो पेनिस्टोक एक पाइप है, कंट्रोल गेट लगा होता है, कब हम लोग को जल चाहिए कब नहीं जल चाहिए, इसके लिए कंट्रोल गेट लगा होता है। फिर जनरेटर लगा होता है, चाहे अल्टरनेटर बोल सकते हैं, जनरेटर बोल सकते हैं, टरबाइन से वो जुड़ा हुआ होता है। और फिर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, जब घूमने लगेगा तो बिजली जनरेट कर देती है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम लोग स्टेप अप करके वोल्टेज को और ट्रांसमिशन करते हैं। जो जल गिरता है टरबाइन पर, वो जल को नदी की सहायता से पुनः हम लोग उसी नदी में छोड़ देते हैं। आगे हम लोग इसी डायग्राम को एक अलग डायग्राम से समझे तो वाटर स्टोर चाहे रिजर्वायर जल को इकट्ठा करेगा, डैम जल को रोकेगा, ये पेनिस्टोक वहां से जल को टरबाइन पर लेकर आएगा। अच्छा, पेनिस्टोक में सर्ज टैंक लगा होता है। सर्ज टैंक इसमें जो जल आते हैं ना, प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर आगे टरबाइन पर जल गिरता है, टरबाइन को रोटेट कराता है। इसी के शाफ्ट के सहायता से अल्टरनेटर लगा होता है, और अल्टरनेटर से ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके ट्रांसमिट करता है। तो इसी को हम फिर से एक बार अपने डायग्राम पर समझा रहे हैं कि जलाशय होता है जल को इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद डैम बना होता है, डैम जल को इकट्ठा करता है। डैम किससे बनता है, तो कंक्रीट से, चूना पत्थर, इन सबों से बन सकता है डैम। आजकल तो जो डैम बन रहा है, रबर डैम भी बनाया जाता है। रबर डैम अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि बिहार के फाल्गु नदी में गाया पर अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन किए हैं, जो भारत की सबसे बड़ी रबर डैम है। भारत की सबसे बड़ी रबर डैम। इसका हम अगर आपको डायग्राम दिखाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो बिहार में अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा भारत का रबर डैम का उद्घाटन हुआ है, यही है। ऊपर से इस पर आने जाने के लिए बनाया गया है, और यहां से बिजली जनरेट नहीं हो पाएगी,
ये जल को केवल रोकने के लिए बनाया गया है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, श्रद्धालु लोग आते हैं स्नान करने के लिए, तो कभी कभी ना गर्मियों के दिनों में जो ये नदी है सूख जाती है, फाल्गु जो नदी है सूख जाती है, तो जल रहे यहाँ पर, इसलिए 5 ट्यूबवेल भी लगाया गया है जल को उसमें इकट्ठा करने के लिए। और डैम, रबर डैम बना दिया गया है, सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी रबर डैम यही फाल्गु नदी पर गया में अभी हाल ही में बनाया गया है। अगर हम लोग आगे देख सकते हैं इसको, तो जो भारत की सबसे बड़ी रबर डैम है वो कौन है, तो यही गया वाली है फाल्गु नदी पर। लेकिन सबसे बड़ा ये था, सबसे पहला भारत में रबर डैम कौन था, तो सबसे पहला जो था ये झंझावाती रबर डैम था, इंडिया की सबसे पहला रबर डैम। और रबर डैम होता क्या है वास्तव में, तो बस वही रबड़ नदी में लगा दिया गया होता है जो जल को इकट्ठा करता है, और कुछ काम नहीं, जल को इकट्ठा करने के लिए लगभग 3 मीटर हाइट पे ये रबर डैम होता है, 3 मीटर तक जल को इकट्ठा करेगा, और उसे ज्यादा जब जल होगा तो फिर जल आगे प्रवाह हो जाएगा। जब जल नदी में कमी होने लगती है तो 3 मीटर तक ये जल को कंट्रोल करके रखा रहता है, रोक रखा रहता है, और श्रद्धालु लोग आएंगे, जल की कमी हो जाएगी तो ट्यूबवेल से भी फिर जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो रबर डैम मात्र जल को इकट्ठा करने के लिए है रबर डैम। आगे देख सकते हैं रबर डैम को, जल को केवल कंट्रोल करेगा। तो हम आ जाते हैं अपने डायग्राम पर, तो वर्किंग प्रिंसिपल एक बार समझ लेते हैं। तो जो जलाशय होता है, ये डैम अभी हम दिखाए हैं कि डैम रबर डैम से भी बनाया जा सकता है, कंक्रीट से, लेकिन हम लोग को जब जनरेट करना होता है ना, तो हाई प्रेशर में हम लोग को जल चाहिए, इसलिए डैम बहुत हाइट तक बनाना होता है, और ज्यादा हाइट तक बनाने के लिए कंक्रीट, चूना पत्थर, ईंट उट का इस्तेमाल किया जाता है डैम बनाने में। जल को इकट्ठा करेगा, जल जितना हाइट तक इकट्ठा होगा इसमें स्थितिज ऊर्जा उतना ज्यादा होगी, जिससे जो जल आएगा उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो टरबाइन पर जल जाता है जिस पाइप से, उसी पाइप को पेनस्टोक पाइप से हम लोग जानते हैं। जो पाइप है ना, इस पाइप का नाम पेनस्टोक पाइप है। यहाँ पर कंट्रोल गेट होता है, आवश्यकता पड़ने पर गेट को खोला जाता है तो जल आगे जाता है। जो पेनस्टोक पाइप होता है, यहाँ टरबाइन के पास जल जो ले जाता है, इसी में एक सर्ज टैंक लगा दिया गया होता है। सर्ज टैंक, इसमें जो प्रेशर होता है ना, उसी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये होता है कि जब जल ज्यादा इसमें आएगी तो थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा, प्रेशर कंट्रोल किया हुआ होगा, या इसमें जल की जब कमी होगी तो ऊपर से आ जाएगा जल और फिर अपनी धारा को, प्रेशर को बनाए रखेगा। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सर्ज टैंक बनाया गया होता है, जो पेन स्टोक से जुड़ा गया होता है। आगे हम लोग एक देखेंगे तो वाल्व लगाया गया होता है पेन स्टोक के अंदर, ये प्रेशर को बढ़ा देगा, यहां से जल आएगा और एक बारीक छिद्र से, एक बारीक होल से जल फिर वापस निकलेगा, तो प्रेशर और हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई होगा, यहां पर नोजल भी एक बना दिया गया होता है, इसको नोजल नाम से जानते हैं हम लोग। तो नोजल क्या करता है कि जो जल आ रही है इसको और प्रेशर कर देगा, देखिए एरिया कम हो जा रही है तो प्रेशर और बढ़ेगा, और ये नीचे होता है, ऊपर से नीचे आएगा तो प्रेशर वैसे भी रहेगा, तो प्रेशर इसका बहुत हाई हो जाता है नोजल की सहायता से, और टरबाइन पर जल गिरता है। टरबाइन पर जल गिरेगा तो इसको रोटेट कराएगा, जल जब गिरेगा तो इसको रोटेट कराएगा, और जितना प्रेशर से गिरता है उतना रोटेट करता है। कम टाइम में जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये टरबाइन के शाफ्ट के सहायता से अल्टरनेटर लगा होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब अल्टरनेटर घूमने लगता है ना, जब कंडक्टरों का समूह मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगता है तो उसमें करंट उत्पन्न हो जाती है, और वही करंट स्टेप अप से हम लोग हाई वोल्टेज में कर लेते हैं। जो भारत में चाहे और जगह पर जो जनरेट किया जाता है, 11 केवी 50 हर्ट्ज पर जनरेट किया जाता है, 11 केवी 50 हर्ट्ज पर जनरेट किया जाता है। और हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, केवी का मतलब 11,000 किलो वोल्ट। तो इसके बारे में अलग से जानकारी दे दी जाएगी आपको। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे ट्रांसमिशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, ये सब अलग टॉपिक है। लेकिन बनता कैसे है, तो अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में है ये, तो जनरेट हो जाता है करंट। 11 केवी में होगा, इसको स्टेप अप से हाई करके ट्रांसमिट करके और हम लोग ग्रिड को दे देते हैं। तो यहां से जो जल गिरा, जल कहां जाएगा, तो जल गिरता है ना, तो यहां से एक नदी में, पुनः जो नदी थी, जिस नदी पर डैम था, उसी नदी में फिर से इसको वापिस छोड़ दिया जाता है। और नहीं तो अगर जल की कमी है तो इसी जल को पाइप से फिर इसमें ले लिया जाता है। एक बात और कि जो हम लोग का जनरेटिंग स्टेशन होता है ना, ये डैम जहां पर हम लोग का बना हुआ है उससे थोड़ा नीचे होता है। नीचे इसलिए होता है कि प्रेशर बना रहे इसके पास, इस पेनस्टोक पाइप से आने के पास। और डैम कहीं और है, जनरेटिंग जो स्टेशन है कहीं और आप बना सकते हैं, क्योंकि पाइप है, पाइप के सहायता से जल को ले जाया होता है। अभी हम फिगर पर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि कहां कौन कैसे होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जलाशय होता है, डैम होता है, पेनस्टोक पाइप होता है, उसी में सर्ज टैंक लगा होता है, नोजल होता है जो प्रेशर बनाता है, और इस टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन के शाफ्ट से लगा होता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर घूमेगा तो करंट उत्पन्न हो जाती है।
तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यही है। आगे देखेंगे यदि हम लोग फिगर से, तो यही डैम है, नदी पर जल को रोकने के लिए डैम बना दी जाती है। और देखेंगे तो डैम के सहायता से पेनस्टोक पाइप लगी होती है, डैम के सहायता से पेनस्टोक पाइप लगी होती है। ये पेनस्टोक पाइप है, इसी से जल हम लोग स्टेशन पर टरबाइन पर जाएगा, इसी से। अगर पेनस्टोक पाइप को देखा जाए तो देखिए कहीं और डैम है और कहां से ये पेनस्टोक पाइप लगा हुआ है, इसमें जल आ रहा है डैम के सहायता से, हाई प्रेशर में जल है। पाइप फटे ना, इसलिए जो हम लोग होता है सर्ज टैंक का इस्तेमाल कर लेते हैं पेनस्टोक में ही। ये सर्ज टैंक है, पेनस्टोक नीचे से पेनस्टोक पाइप है, ऊपर सर्ज टैंक लगा दिया गया है। जैसे आगे अगले फिगर में आप देखिए क्लियरिटी और ज्यादा मिलेगी कि ये जो पेनस्टोक पाइप है इसी में यहाँ पर ये सर्ज टैंक लगा दिया गया है। ये सर्ज टैंक है और ये पेनस्टोक पाइप है, इसमें प्रेशर को कंट्रोल करेगा सर्ज टैंक। यहां से देख लीजिए सर्ज जो कंट्रोल करेगा, पानी कभी ऊपर कभी नीचे इसमें करता रहेगा पेनस्टोक में। और ये पेनस्टोक कहां जाएगा, तो टरबाइन के पास जाएगा, आगे जो जल जा रही है। टरबाइन क्या होता है तो देख लीजिए यही है टरबाइन, इसी में आगे फिट किया गया होता है पाइप की सहायता से, जो जल आकर टरबाइन पर गिरता है और टरबाइन रोटेट कराता है। टरबाइन होता कैसा है देख सकते हैं इस फिगर में, यही टरबाइन है, जल इसी पर गिरेगा, तेज धारा के साथ, हाई प्रेशर के साथ इसको रोटेट कराएगा, और इसी शाफ्ट के सहायता से अल्टरनेटर लगा होता है, जिससे अल्टरनेटर रोटेट करने लगता है। और अल्टरनेटर जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा और रोटेट करने लगेगा तो जनरेट हम लोग का बिजली हो गया। स्टेप अप से हम लोग हाई क्वालिटी में कर लेते हैं, लॉसेस कम होती है। हाई पावर में जब ट्रांसमिशन करेंगे हम लोग ना, 765 केवी में ट्रांसमिशन किया जाता है, जिससे जो लॉसेस होते हैं ना, लॉसेस बहुत कम हो जाती है, इसलिए हाई पावर में ट्रांसमिशन किया जाता है। यूज करने के लिए फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम करके यूज कर लिया जाता है। तो स्टेप अप स्टेप डाउन दो प्रकार की ट्रांसफार्मर भी होती है, आवश्यकता पड़ने पर मतलब ट्रांसमिशन करने के लिए स्टेप अप कर दिया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा 765 केवी का ट्रांसमिशन लाइन बनाया गया है। 765 केवी पर ट्रांसमिशन करने से लॉसेस बहुत कम होती है। दोस्तों उम्मीद है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दे दें। धन्यवाद, थैंक यू।